बुद्ध ने कहा है, बुरे मित्रों का साथ न करो, न अधम पुरुषों का सेवन करो, अच्छे मित्रों की संगति करो, उत्तम पुरुषों की संगति करो। मनुष्य की संगति ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जैसा वातावरण वैसा विचार, जैसे विचार वैसा जीवन। जो व्यक्ति असत्य, लालच और क्रोध में रहने वालों के साथ रहता है, वो स्वयं भी उसी मार्ग पर बढ़ जाता है। और जो सज्जनों, ईमानदारों और करुणाशील लोगों की संगति करता है, उसका हृदय भी वैसा ही निर्मल हो जाता है। जीवन का बीज बचपन में ही बोया जाता है। यदि उस समय अच्छे संस्कार डाले जाएं, तो वो व्यक्ति आगे चलकर समाज के लिए प्रकाश बनता है। पर यदि उस समय मन को बिगाड़ दिया जाए, तो जीवन भर अंधकार साथ चलता है। माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सच्चाई, दया और प्रेम सिखाएं। क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा है। वे वही बनते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। बचपन मिट्टी की तरह कोमल होता है, उसे जैसा आकार दिया जाए वैसा ही बनता है। बड़े होकर मन को मोड़ना कठिन होता है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कार का समय बचपन है, क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाए तो उसे झुकाना असंभव हो जाता है। एक किसान ने अपने खेत में 2 पौधे लगाए। एक पौधे को वो रोज पानी देता, उसे धूप और आंधी से बचाता। दूसरे को वो यूं ही छोड़ देता। कुछ वर्षों बाद पहला पौधा मजबूत पेड़ बन गया, जिसकी छाया में लोग विश्राम करते थे। दूसरा पौधा सूख गया और मिट्टी में मिल गया। जीवन भी ऐसा ही है, जिसे समय पर देखभाल और सही मार्गदर्शन मिलता है, वो जीवन में फलता है। जिसे छोड़ दिया जाता है, वह मुरझा जाता है। मनुष्य का हृदय भी एक बगीचा है। यदि उसमें सच्चाई, दया और शांति के बीज बोए जाएं, तो जीवन में फूल खिलते हैं। लेकिन यदि उसमें झूठ, क्रोध और लालच के बीज बो दिए जाएं, तो केवल कांटे उगते हैं। इसलिए अपने मन में ये ध्यान रखो कि क्या बो रहे हो। संस्कार ही भविष्य की फसल है। एक दिन एक गुरु ने अपने शिष्य को एक छोटा पौधा दिखाया। उन्होंने कहा, इसे उखाड़ो। शिष्य ने सहजता से पौधा निकाल दिया। फिर गुरु ने बड़ा पौधा दिखाया। अब इसे उखाड़ो। शिष्य ने थोड़ी मेहनत की और निकाल लिया। फिर गुरु ने उसे एक बड़े वृक्ष के पास ले जाकर कहा, अब इसे उखाड़ो। शिष्य ने पूरी ताकत लगा दी, पर वृक्ष टस से मस न हुआ। गुरु बोले, बेटा, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती है। जब वे छोटी होती हैं तो आसानी से निकाली जा सकती है, पर जब वे बड़ी हो जाती है तो उन्हें हटाना असंभव हो जाता है। इसलिए जब तक आदतें छोटी है, उन्हें ठीक करो। जब तक बुराई बीज के रूप में है, उसे रोक दो। जब तक मन को सिखाया जा सकता है, तब तक सीख लो। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब मन तुम्हारी नहीं सुनता। हर घर एक पाठशाला है। माता पिता ही पहले गुरु है। अगर घर में झूठ बोला जाएगा, तो बच्चे सच्चाई का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर घर में क्रोध रहेगा, तो बच्चा कभी शांति नहीं सीख पाएगा। एक व्यापारी हर दिन ग्राहकों से थोड़ा झूठ बोलता था। उसका बेटा रोज ये सब देखता रहता। वर्षों बाद बेटा बड़ा हुआ। वो पिता से भी बड़ा झूठा बन गया। जब पिता ने उसे डांटा, तो बेटे ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो वही सीखा जो आप रोज करते थे। पिता का चेहरा उतर गया। वो रो पड़ा और बोला, मेरे कर्मों ने मेरे बेटे को अंधकार में धकेल दिया। जिस घर में झूठ, छल और अहंकार रहता है, वहां से सच्चा मनुष्य नहीं जन्म ले सकता। इसलिए जो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, उन्हें पहले अपना वर्तमान शुद्ध बनाना होगा। जीवन की संगति भी हमारे मन की खेती जैसी है। अगर हम कांटों के बीच रहेंगे, तो खुद को घायल करेंगे। अगर हम फूलों के बीच रहेंगे, तो खुशबू अपने भीतर भर लेंगे। अच्छे मित्र जीवन का सबसे बड़ा धन है। वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, गलत मार्ग से रोकते हैं और हमें वो दिखाते हैं जो हम स्वयं नहीं देख पाते। बुरे मित्र धीरे धीरे हमारे विवेक को मिटा देते हैं। वे हमारे भीतर के प्रकाश को बुझा देते हैं। इसलिए मित्रता करते समय आंखें खोलकर चलो। अतः बुरे मित्रों का साथ मत करो, अधम पुरुषों से दूर रहो, अच्छे मित्रों की संगति करो, उत्तम पुरुषों का साथ करो। यही मार्ग है कल्याण का, यही मार्ग है शांति का और यही मार्ग है निर्वाण का।